नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं उन सभी बच्चों के लिए जो आर्ट साइड से क्लास 12 में जिन बच्चों का एडमिशन है, उन बच्चों के लिए मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो 18 नंबर का आपके पेपर में पूछने वाला है। और फिक्स इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो 18 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। ठीक, तो जितने भी बच्चे भूगोल से हैं और भूगोल के बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों से निवेदन है कि आप वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि मैं पूरा आपको समझा सकूं। उन बच्चियों के लिए है जिनका जिनका नामकरण भूगोल से है क्लास 12 में। तो चलिए आप लोगों को मैं एक एक प्रश्न को समझाता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नहीं पसंद आया तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है, व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं? क्वेश्चन मार्क। पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति अवस्थिति को अवस्थिति के आधार पर कीजिए। यानी उनके पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के, ये कौन है, ये के आधार पर कीजिए। तो बात समझिएगा कि कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो एडमिशन, तो सबसे ज़रूरी बात क्या होता है कि आप जब आप तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हेडिंग आपको याद होना अनिवार्य है। अगर बाबू आपको हेडिंग याद रहेगा, बहनी आपको हेडिंग याद रहेगा, तो आप लोगों को किसी भी प्रश्न का जवाब आप देते हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हेडिंग नहीं याद होगा तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब उचित रूप से नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि हेडिंग जब रहेगा तभी वो प्रश्न नीचे आगे बढ़ेगा क्रमशः, और नहीं रहेगा तो वो आपके इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ ये हो गया, पहला पॉइंट, इसको आप सेव कर लीजिएगा माइंड में। दूसरा पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि जब प्रश्न आपका 2-3 लाइन का प्रश्न हो, ठीक है, प्रश्न 2-3 लाइन का हो और उसमें अलग अलग प्रकार का चिन्ह लगाओ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और फिर इसके आगे दूसरा प्रश्न स्टार्ट है, तो जहाँ तक क्वेश्चन मार्क लगा है सबसे पहले आपको वहाँ तक का जवाब देना है। यानी इंट्रोडक्शन में कहाँ तक का जवाब देना है, यहाँ, यानी व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं, तो इसको इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। आपका इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा पतन का, व्यापार से रिलेटेड। बाकी पतनों का जब अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण कीजिएगा, तब उसकी अवस्था को आपको बताने के लिए आपको हेडिंग याद होना चाहिए, तभी आप अवस्था दर्शा सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप माइंड में, दोनों पॉइंट को माइंड में सेव कर लीजिएगा। बाकी दूसरा प्रश्न हम चलते हैं। मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यानी मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, तो आपको बताना होगा। तीसरा है, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो आपको यहाँ तक जवाब देने के बाद से फिर इनके लिखना पड़ेगा कि इनके निदान के उपाय लिखिए। उसके बाद से चौथा प्रश्न हमारा है कि भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको हेडिंग के ही साथ इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, आपको हेडिंग आपको याद करना है, ये अनिवार्य है। और उसके बाद से हेडिंग आपका कुछ इस तरह का दिया रहेगा आपके पेपर में। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और नाम भी लिखिए। यानी आपको मानचित्र मिलेगा, भारत का नक्शा मिलेगा, और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिस प्रश्न का आप उस मानचित्र में चित्र के द्वारा और उसके बाद से नाम लिखकर दर्शाना है कि कौन सा भारत के नक्शा में कौन सा कहाँ पे है। जैसे सबसे पहले प्रश्न इसमें दिया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है।
और जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जो भारत का नक्शा है उसमें कहाँ पड़ता है उस चीज़ को आपको दर्शा के नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद से दूसरा प्रश्न है, पूर्व से पश्चिमी प्रवाहित होने वाली एक नदी, यानी पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदी कौन सी है, उसका नाम और चिन्ह सहित आपको बनाना है। तो मानचित्र पे आप फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद से मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश का जो तांबा क्षेत्र एक है उस चीज़ को आपको बताना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, गुजरात के सबसे बड़े महानगर का नाम लिखिए, यानी गुजरात में सबसे बड़ा जो महानगर है उसका नाम चिन्ह सहित आपको बताना है, चिन्ह सहित नाम द्वारा। उसके बाद से पांचवा प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का नाम लिखिए, यानी उत्तर प्रदेश में जो परमाणु शक्ति केंद्र है जहाँ इसका उसको तैयार किया जाता है उस केंद्र का आपको नाम लिखना है चिन्ह सहित नाम द्वारा। ठीक, तो मैं आपसे कहा ही था कि अगर वीडियो पूरा पसंद आता है, वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका और हमारा जो व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं क्रमशः आगे जुड़ा रहे। और एक बार मैं पुनः आपको पूरा प्रश्न दिखाने का प्रयास करता हूं, आप लोग देख लीजिए। और बिना हेडिंग का आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है आपको। इस चीज़ को विशेष रूप से माइंड में सेव कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको एक ही में घुसेट मुसेट का जवाब देने से आप ही का नुकसान होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको फोकस करके कर लेना है माइंड में। ठीक है, कि अच्छा नंबर चाहिए तो आपको अच्छे लिखावट होना चाहिए, आपका अच्छा लिखावट होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर हो, जो कॉपी जज करता है, उसको भी लगे कि आप एक बेहतर आपने जो भी जवाब दिया बेहतर दिया है तो बेहतर नंबर भी देगा। यथाकथित अगर आप इधर का उधर कर देंगे तो फिर आपको जैसे का तैसा भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप माइंड में सेव रखिएगा। और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैं लास्ट में एक बार और कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।